चलिए 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 बच्चों, आज हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नया लेक्चर। और हम आपको पता है पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और आज इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ई वर्सेस एक्स का ग्राफ। अब बच्चों ये टॉपिक जो है ना, बहुत बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, पर मैं सही बता रहा हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसको आप अगर वैसे पढ़ लेते हैं तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल लॉलीपॉप लगेगा और आसानी से आप इसमें पूरे नंबर ला पाओगे। आ जाओ, सबसे पहले बच्चों इस टॉपिक को पढ़ने के लिए 2-3 बातें आप समझ लो। क्या कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता। इसमें अगर मान लो बच्चों इफ आर जो है वो इंफिनिटी हो जाए, मतलब अगर हम टेस्ट चार्ज किस काम आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नापने के काम में आता है। अगर बच्चों मैं टेस्ट चार्ज को ले जाके इंफिनिटी पे रख दूं, कहां रख दूं, इंफिनिटी के ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वहां कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू 0। अच्छा, वही अगर मैं एक काम करूं कि अगर चार्ज को, मतलब चार्ज के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं, R इज इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। अच्छा, ये बातें आपको ठीक से समझ में आ गई। अब जरा समझो कि कैसे हम ग्राफ बनाते हैं ई वर्सेस एक्स का। तो ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें याद रखने वाली बता रहा हूं, वो देख लो और ध्यान से देखना। देखो, जब हम ग्राफ बनाएंगे इस तरीके से, देखो यहाँ पे आपके पास x है, यहाँ पे आपके पास -x है, यहाँ पे आपकी y एक्सिस होगी, और y एक्सिस में हम इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे और इधर बच्चों नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बच्चों, ये ध्यान रखना, अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हो, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो आपको ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी पॉजिटिव रहेगी। कैसी रहेगी, पॉजिटिव। अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, किसकी तरफ है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ले लेनी है, नेगेटिव ले लेनी है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, और एक और बात देख लो कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर के, हम यहाँ एक्स ले रहे हैं इसलिए। बस इतनी अगर आपको 3 बातें समझ में आ रही है तो आपके लिए ये ग्राफ बनाने बिल्कुल आसान है, हलवा काम है। आ जाओ, सबसे पहले ये ग्राफ देख लिया जाए पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, यहां पर मैंने y एक्सिस बना ली और यहाँ पे मैंने x एक्सिस। यहाँ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये आपका -x, ये आपका +x। ये हो गया बच्चों आपका क्वाड्रेंट। अब देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ पे देखूं, तो मैंने आपको बताया था ना पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है, बाहर की तरफ होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है, इधर की तरफ होगी। अब बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब किसकी तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। और मैंने आपको बताया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें पॉजिटिव लेना है, और रिलेशन क्या रखना है, E प्रोपोर्शनल टू 1/x² का। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आपका ग्राफ बना दिया, किसका, इनवर्स स्क्वायर लॉ का ग्राफ बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल आसान। अब आओ जरा इधर आओ, इधर जो इसके लिए होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो रेडियली आउटवर्ड इस तरफ, यानी नेगेटिव एक्सिस की तरफ। नेगेटिव एक्सिस की तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव वैल्यू कहां है, -y एक्सिस में। तो फिर आपको बच्चों जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। समझ में आ गई, बिल्कुल निहायत ही आसान, इतना आपको ध्यान में रखना है ना, बिल्कुल इजी। चलो सेकंड ग्राफ हम ले लेते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को रिप्लेस कर दिया नेगेटिव चार्ज से। कर्व को गायब करो। अब देखो इधर -x एक्सिस मतलब पॉजिटिव x एक्सिस, चार्ज नेगेटिव। इधर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव x एक्सिस, मतलब माइनस का मतलब क्या बात है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो नेगेटिव y एक्सिस में आ गई। इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, मतलब बिल्कुल आसान है ना, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बड़ा गंदा कर्व बन रहा है यार, आपसे ही। ठीक है, बिल्कुल सही। चले, 2 ग्राफ आपको समझ में आ गया। किस किस के लिए बना लिया हमने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए बना लिया और नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए बना लिया। अब आओ जरा हम चलते हैं कि अगर हमारे पास 2 चार्जेस हो, है ना। अब चलो 2 चार्जेस के लिए ग्राफ देखें, थोड़ा सा वो ठीक से देखना पड़ेगा। आ जाओ, थर्ड, फॉर
two charges of same polarity and same magnitude। हम देख लेते हैं, अगर हमारे पास दो चार्जेस हो जिनकी पोलैरिटी क्या हो, सेम, और मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम। आ जाओ, देखना कितना आसान है। क्या ले लें, दोनों पॉजिटिव ले लेते हैं पहले। ये ले लिया प्लस का क्यू, ये ले लिया प्लस का क्यू, ठीक है, इजी। चलो फर्स्ट इसके लिए आओ। इसके लिए देखोगे, इधर देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड मतलब किसकी तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मतलब वाई एक्सिस में, मतलब ये रहा, ठीक है, बिल्कुल आसान। चलो इधर आओ, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स, मतलब नेगेटिव एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव मतलब क्या हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये बना दिया ये, ठीक है। इसका कर्व थोड़ा और ठीक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा अब आओ, बीच में आओ। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लूं बच्चों, बिल्कुल सेंटर पे, दोनों के बीच में, तो जरा ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूं Q नॉट, ध्यान से देखना, यहां पर मैं अगर टेस्ट चार्ज रखूं Q नॉट, तो ये प्लस वाला जो चार्ज है Q नॉट को रिपेल करेगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है। ये वाला जो प्लस का चार्ज है वो इधर की तरफ रिपेल करेगा। अब क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, टेस्ट चार्ज से डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों के फोर्स भी सेम है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, है ना। अब समझने वाली बात ये है कि ये तो इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, ये उधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए बच्चों, वो कितनी आनी चाहिए, 0। यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आनी चाहिए, 0, क्योंकि कैंसिल आउट होगी। तो अब देखिए जरा ग्राफ कैसे बनेगा, पहले इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड्स, इधर क्या है प्लस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस मतलब ग्राफ कैसा रहेगा, पॉजिटिव, तो ग्राफ पॉजिटिव रहेगा, तो यहां से ये ऐसे आ गया। अब इधर देखो, इधर की तरफ रेडियली आउटवर्ड्स, इधर यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मतलब ग्राफ नेगेटिव, ग्राफ नेगेटिव, तो ये आ गया। ये आपका बन गया कब, जब दोनों चार्जेस कैसे हो, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो। समझ आ रहा है ना, हाँ। अब देखो फिर से हम गायब करेंगे, ये गायब किया, शू 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 शू, क्या बात है। यहां ले लिया हमने माइनस का क्यू, और यहां भी हमने ले लिया माइनस का क्यू। वही बात, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, उधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना। आ जाओ देखें जरा, सबसे पहले इस चार्ज के लिए आओ। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ट्स होगी। अब रेडियली इनवर्ट्स किसकी तरफ, प्लस के एक्स एक्सिस की तरफ, प्लस के एक्स एक्सिस की तरफ मतलब कि इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। सही कह रहा हूं क्या, बिल्कुल नहीं सही कह रहा हूं। अगर ये वाला क्वाड्रेंट ले रहे हो तो आपको इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, ये ध्यान रखना, यही कंफ्यूजन हो जाती है सबसे ज्यादा। तो इस वाले चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से क्या होगी, रेडियली इनवर्ट्स, मतलब किसकी तरफ, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। माइनस एक्स एक्सिस की तरफ मतलब नेगेटिव, नेगेटिव तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसा। यही पॉइंट था बच्चों, सबसे ज्यादा हम जहां पे कंफ्यूज होते हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, इसके लिए यहां देखोगे कहां, रेडियली इनवर्ट्स, है ना, रेडियली इनवर्ट्स। अब रेडियली इनवर्ट्स मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब ग्राफ भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ग्राफ भी आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव, है ना। अब आओ बीच में सेंटर ले लिया, इस सेंटर पे अगर आप टेस्ट चार्ज रखते हो Q नॉट, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट, वो भी क्या करेगा, अट्रैक्ट। फिर वही बात, मैग्नीट्यूड सेम, डिस्टेंस सेम, फोर्स कैंसिल आउट, 0 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0। तो यहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए। चलो टेस्ट करते हैं, ये माइनस का चार्ज है, यहाँ पे इधर से रेडियली इनवर्ट्स यानी नेगेटिव होगा, तो यहां से ये तो ऐसे चला गया, यहां पर उधर की तरफ रेडियली इनवर्ट्स मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ, किसके लिए, दोनों अगर आपके चार्जेस कैसे हो, नेगेटिव। समझ में आ गई बच्चों। अच्छा अब देखेंगे फोर्थ, हम देखेंगे फॉर टू चार्जेस ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी एंड सेम मैग्नीट्यूड।
टू चार्जेस ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी एंड सेम मैग्नीट्यूड। इसको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा है। देखो ये मैंने ले लिया, यहां पे इसको गायब करो, यहां पे माइनस क्यू, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, माइनस क्यू, यहां पे इसको गायब करो, यहां पे प्लस का क्यू। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले इसके लिए देखो, यहां देखोगे रेडियली इनवर्ट्स, रेडियली इनवर्ट्स मतलब किधर, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब ग्राफ नेगेटिव, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब ग्राफ नेगेटिव, ग्राफ नेगेटिव, तो ये बना लिया। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखोगे तो इधर क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस है, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस है, तो यहां पर भी ग्राफ कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहां पर भी ग्राफ नेगेटिव हो गया, है ना। इसको थोड़ा सीधा करेंगे, हाँ शाबाश। अब देखो बीच में आओ, अगर मैं इस बार सेंटर पे चार्ज रखता हूं तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी? नहीं, इस बार जीरो नहीं होगी। क्यों बताओ? क्योंकि ये प्लस का चार्ज है। अगर मैं यहाँ पे टच चार्ज रख दूं तो इस पे ये कहां फोर्स लगाएगा, आउटवर्ड्स, उधर की तरफ, बाहर की तरफ, और ये तो अट्रैक्ट कर लेगा। यानी कि बीच में तो जो है इधर की तरफ से रिपल्शन है और उधर की तरफ से अट्रैक्शन है ना। बीच में क्या है, इधर की तरफ से रिपल्शन, इधर की तरफ से अट्रैक्शन, मतलब बीच में इस बार जीरो नहीं होगा। तो अब क्या करें, चलो देखते हैं। पहले ये प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू अगर आपका है तो इसके लिए यहां पर कैसी फील्ड होगी, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स होगी, मतलब किसकी तरफ, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब ये हो गया, जीरो नहीं होगी, मिनिमम हो जाएगी। यहां पे ध्यान रखना, यहां पे मिनिमम जरूर हो जाएगी पर जीरो नहीं होगी। ठीक, अच्छा इसके लिए देखो, इसके लिए यहां किधर, रेडियली इनवर्ट्स, रेडियली इनवर्ट्स मतलब टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, इसके लिए भी पॉजिटिव, तो ये हो गया। बीच में मिनिमम जरूर होगी लेकिन जीरो नहीं होगी। समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। समझ में आ गई क्या? बहुत बढ़िया। अच्छा एक और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, फिफ्थ। इसमें हम क्या कह रहे हैं, दो चार्जेस ले रहे हैं जिनकी सेम है पोलैरिटी, सेम है पोलैरिटी, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है बच्चों वो डिफरेंट है। मैग्नीट्यूड जो है बच्चों डिफरेंट है। इसको देखो जरा, इसको देखो। मान लो यहां पर मैंने एक ले लिया 2Q और एक ले लिया Q। ये भी प्लस का ही है। आ जाओ, इसके लिए देखो, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मतलब पॉजिटिव, अब तो आपको याद ही हो गया होगा ये, बाहर की तरफ। इसके लिए देखो, इधर से आउटवर्ड नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, तो ये ले लिया। बीच में आओ, अब क्या सेंटर पे हमने देखा था सेम चार्जेस थे तो सेंटर पे जीरो हो रहा था, पर क्या यहाँ पे सेंटर पे जीरो होगा? नहीं, सेंटर पे नहीं होगा। होगा तो सही जीरो, पर सेंटर पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सेंटर पे जीरो? समझने वाली बात यहाँ पर इसलिए है, ये आएगी कि भैया ये वाला जो है ये बड़ा चार्ज है और ये जो है ये छोटा चार्ज है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, किसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए? इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अब अगर इसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो पॉइंट इसकी तरफ ज्यादा होना चाहिए या इसकी तरफ ज्यादा होना चाहिए? समझने वाली बात यह है कि अगर मान लो मैं यहां पे रख लेता हूं क्यों, तो ये क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको इधर रिपेल करेगा, लेकिन इससे डिस्टेंस कम है तो इसका रिपल्शन तेज होगा और उसका रिपल्शन कमजोर होगा। अब क्योंकि इसका रिपल्शन मजबूत है, ये चार्ज भी बड़ा है और इससे डिस्टेंस भी कम है, मतलब चार्ज वाले फैक्टर से भी ये स्ट्रांग हो गया, डिस्टेंस वाले फैक्टर से भी ये स्ट्रांग हो गया, तो अल्टीमेटली चार्ज उधर की तरफ क्या हो जाएगा, तेजी से रिपेल हो जाएगा। इसको अगर मैं यहां रख लेता हूं उस वाले चार्ज की तरफ, अब उस वाले चार्ज की तरफ रखा तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, लेकिन इस बार जीरो हो सकता है। इस बार जीरो कैसे हो सकता है? इस बार जीरो कैसे हो सकता है? इस बार जीरो इसलिए हो सकता है क्योंकि ये चार्ज तो छोटा है पर इससे डिस्टेंस भी कम है, ये चार्ज तो बड़ा है पर इससे डिस्टेंस ज्यादा है, और चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर के किसके, डिस्टेंस के। तो अब समझने वाली बात है, क्योंकि इससे डिस्टेंस कम है तो यहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। मतलब इस बार जो जीरो करनी है वो इसकी तरफ करनी है, ना कि इसकी तरफ। क्लियर? अच्छा,
अब देखो फिर वही आ जाते हैं हम ग्राफ के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैसी होगी, आउटवर्ड्स, मतलब किसकी तरफ, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे आउटवर्ड्स मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो कैसे बनाओगे, नेगेटिव होगी तो ऐसे बनाओगे, है ना। अच्छा इसके लिए इधर आओ, आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स है और कैसी है, इसको ठीक करते हैं थोड़ा सा, इसके लिए आउटवर्ड्स और किसकी तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसके लिए पॉजिटिव होगी। तो इस बार ये ध्यान रखना, ये जो सेंटर पॉइंट है वो किसकी तरफ होगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ। इसकी जगह दोनों माइनस होते तो भी छोटे वाले चार्ज की तरफ ही ये सेंटर पॉइंट होता, है ना, छोटे वाले चार्ज की तरफ ही ये सेंटर पॉइंट होता, बस चेंज किस में आता, उसमें भी जीरो होता, बस चेंज किस में आता, कर्व्स में चेंज आता, क्वाड्रेंट में चेंज आता। समझ में आ गया, पक्की बात, चलो बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ बच्चों हमारे जो ग्राफ्स हैं वर्सेस एक्स के हर तरह के हमने कंप्लीट कर लिए। आप लोग माइनस माइनस का बना के देखना, माइनस का 2q और माइनस का q बना के देखना और चेक करना, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।